हम इसी पे ज़रा बात करते हैं क्योंकि अपोजिशन में भी शदीद आवाज़ें उठ रही थी और अपोजिशन से ही डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल मतलब दीगर जमातें जो अपोजिशन में आज सच पार्लियामान में नहीं है लेकिन अदरवाइज हुकूमत की मुखालिफ आवाज़ें समझी जाती हैं जो कि वक्त में नहीं हुआ करती थी, उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। और आपको पता ही है साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना है सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी सामने आते ही उस पर हर तरफ से तनकीद ऑब्वियसली शुरू हो गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हुकूमत ने सूरज पर ही टैक्स लगा दी है। मतलब आपको पता है, बात तो हम बड़ी अच्छी तरह बना लेते होते हैं, तो ये इतना बड़ा मसला क्यों है? पाकिस्तान में तो सोलर एनर्जी सार्फिन की तादाद कोई ऐसी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब इतनी टेंशन 4.5 लाख कंज्यूमर्स की बात हो रही थी, 5 से ज़्यादा नहीं है जो नेट मीटरिंग पे थे। एक 2-3 वजूहत हैं जिसकी वजह से ये मसला बना हुआ है। एक तो ये कि हुकूमत आज से कुछ माह पहले तक तो इनकरेज करती थी लोगों को कि आप सोलर लगाएं। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कि हम तो एक सोलर रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, इस पे ईंधन भी इस्तेमाल नहीं होता, फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं लगता, सोलर लग जाएगा, कितनी अच्छी बात है। तो लोगों ने फिर सोलर लगा दिया। आपने 60 रुपए बिजली का बिल कर दिया यूनिट का, तो लोगों ने लगा दिया सोलर, जिनको 18-20 रुपए कॉस्ट आती है सोलर की, क्योंकि उन्होंने मतलब पैसे जमा करे, किसी ने कमेटियां डाली, किसी ने कर्ज लिया रिश्तेदारों से, किसी ने पैसे जोड़ के बड़ी मुश्किल से सोलर लगाया। और जब सोलर लगाया तो आपने कहा अच्छा हम तो 8 रुपए में लेंगे आपसे सोलर, या हम आपसे ग्रॉस मीटरिंग करेंगे, दोनों तरफ सेल टैक्स लेंगे, आप बेचते हुए भी सेल टैक्स लेंगे, खरीदते हुए भी सेल टैक्स लेंगे। तो एक तो ये वजह है कि आप अपनी पॉलिसी से मुकर गए। दूसरी वजह यह है कि आप कह रहे हैं कि ये आप जो सोलर सार्फिन है इनकी वजह से 200 अरब रुपए का गरीब सार्फिन को नुकसान हो रहा है। अगर ये बात ठीक है तो 200 आप 101 अरब यूनिट बेचते हैं तो आप 100 अरब यूनिट बेचते हैं तो आप 2 रुपए बिजली सस्ती कर देते। अगर ये सचमुच बात यह है कि सोलर सार्फिन बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप जब पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको बिजली की कीमत कम करनी चाहिए, आप तो वो कम नहीं कर रहे। और तीसरी बात यह कि आप तो सिर्फ सेल टैक्स दोनों तरफ लेने की तो आपने इरादा कर लिया कि सेल टैक्स इधर भी दोगे, सेल टैक्स उधर भी दोगे, तो इसका तो बिजली की महकमे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसका फायदा तो एफबीआर को होगा। सो ये जो हुकूमत की जो बातें हैं वो गैर मंतकी लग रही हैं लोगों को, और हुकूमत की पॉलिसी चेंज की है, ये दिस इज द मनी ग्रैब, वो ज्यादा पैसे खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वही सोलर आप जो बिजली खरीदते हैं कायदे आजम सोलर से, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था अपने हाथ से, उससे आप 42 रुपए की बिजली लेते हैं, लेकिन एक आम सारिफ से जो उसका भावलपुर में घर है उससे आप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोहरे स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी वजह से लोग जो है वो तनकीद करते हैं। सर, अब नेट मीटरिंग ख़त्म हो तो ये मसला ज़ाहिर है हुकूमत शायद इस तरह हल कर ले कि बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ा ले। मतलब इसका कोई और रास्ता क्या है? हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, ये भी हमारे देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज़ द वे आउट नाउ। क्या हुकूमत ने बिजली की चोरी में कमी की है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, जब से 4 साल से शहबाज शरीफ साहब हैं हमारे यहाँ वज़ीर आज़म? क्या हुकूमत ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कोई कमी की है? क्या हुकूमत ये कह सकती है कि वो सिर्फ जो मेरिट ऑर्डर है नेपरा का उसके मुताबिक बिजली बनाती है? क्या हुकूमत ये बता सकती है कि जो एलएनजी वो 8 डॉलर में खरीदती है, 6 या 7 डॉलर में, वो पावर प्लांट्स को, अपने ही हुकूमत के पावर प्लांट्स को 11.5 डॉलर में क्यों बेचती है, और वो 4.5 डॉलर, 5.5 डॉलर किधर जाते हैं? क्या हुकूमत ये बता सकती है कि ऐसे क्यों डिस्कोज हैं जिसके अंदर 40% बिल रिकवरी नहीं होती है लेकिन उनको बिजली दी जाती है? जब हुकूमत इन बातों को ठीक कर ले तो उसके बाद फिर हुकूमत के पास बहुत सारी चीजें दावे पे हो जाएंगी। लेकिन एक तरफ आप सर्कुलर डेट खड़ा करते हैं, उसके बाद आपने 2 महीने पहले या 3 महीने पहले 3 रुपए 23 पैसे हर कंज्यूमर के, हर सारिफ का बिल में बढ़ा दिया कि ये आप सर्कुलर डेट के जो ऊपर हम सूद देंगे वो सूद के लिए हम आपसे 3 रुपए 23 पैसे लेंगे। तो आप एक तरफ से बिजली बढ़ाए जा रहे हैं, 60 रुपए की बिजली कर दी है आपने टैक्स की तरफ, दूसरी तरफ जो है हम अब कंज्यूमर्स के पास, सारिफ के पास एक चॉइस हो गई है कि वो सोलर लगाया 18-20 रुपए की अपने घर में बिजली बना सकता है, तो आपसे ये 60 रुपए की चीज क्यों ले? सो ये हुकूमत ने कोई इंप्रूवमेंट तो नहीं लेके आए। और दूसरी तरफ ये कि क्या इनकी सोच है, आज भी हम उसी तरीके से बिजली बेच रहे हैं जो 2012 में बेच रहे थे, जब हमारे पास बिजली की शॉर्टेज थी, जब हम पनिश करते थे ज्यादा बिजली लेने वाले को कि 200 से 201 यूनिट चले जाओगे तो हम तुम्हारा रेट जो है वो सारी बिजली के ऊपर जो है वो 15 रुपए यूनिट से बढ़ा देंगे। तो अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आप तो इंकरेज करें लोगों को ज्यादा बिजली लेने का, लेकिन आप थोड़ी सी प्राइस कम करें, इसका 2 पार्ट टैरिफ करें।
अच्छा, अब ये बताएं मिफ्ता इस्माइल साहब के जो कुछ हो रहा है उसकी वजह तो वो IPP मुआहदे बन रहे हैं जो कि शायद खाकान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुए थे। बताया तो ऑब्वियसली यही जा रहा है। तो आज ये कहा जाए कि वो मुआहदे उस वक्त की ज़रूरत और मजबूरी थे, तो ये एक्सक्यूज़ किस हद तक आप मतलब तस्लीम करेंगे कि वाकई ऐसा ही था? देखिए, शाहिद अब्बासी के दौर में जो 10 महीने वो वजीर आजम रहे थे, कोई भी नया IPP का मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन शाहिद अब्बासी ने एक पॉलिसी चेंज की थी और वो शाहिद अब्बासी ने कहा था कि आज के बाद जो भी IPP लगेगा वो बिडिंग पे लगेगा। वो आपस में जो सनत सरमायाकार हैं वो बिड करेंगे और जो सस्ता होगा वो लगेगा। यही पॉलिसी गलत थी, बिडिंग के बगैर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने से लेकर नवाज शरीफ साहब के ज़माने तक रही। शाहिद अब्बासी साहब ने वो चेंज कर दी, लेकिन फिर इमरान खान साहब वापस उस पर आ गए, नेपरा की प्राइसेस पे बिडिंग हटा दी। अब भी ये मैं समझता हूँ कि अगर बिडिंग के बगैर लगाएंगे तो महंगे बिजली के घर लगेंगे, आप लोगों को कंपटीशन करने दो। तो एक तो ये चेंज थी। बाकी IPPs के जो मुआहदे थे वो शाहिद अब्बासी से पहले हुए थे, और ये जो मुआहदे थे ये 1994 की पॉलिसी, मुशर्रफ साहब की 2002 की पॉलिसी और उसके बाद मियां नवाज शरीफ की 2013 की पॉलिसी, उसी के तहत हुए थे। मसला ये कि आपने ज़्यादा बिजली लगा दी, आपने ये नहीं सोचा कि सब सारी बिजली के डॉलर्स की पेमेंट करेंगे आप, तो डॉलर्स कहाँ से आएंगे, उससे आपका रुपया डिवैल्यू हो गया, आपको और महंगा पड़ने लगा। फिर आपने बिजली इतनी महंगी कर दी कि लोग खरीद नहीं सकते। और उसके बाद फिर आखिर में जो है वो सोने पर सुहागा ये हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और आपकी सोलर इतनी सस्ती हो गई। लेकिन आप बज़िद हैं कि क्योंकि आपकी महंगी बिजली लगी है इसलिए आप 60 रुपए की बिजली बेचेंगे, 50 रुपए की बिजली बेचेंगे, उसके ऊपर 10 रुपए टैक्स लेंगे। लेकिन जो घरेलू सारिफ है अब तो वो 18 रुपए की अपनी बिजली लगा सकता है। तो फिर आपने कहा चलो चलो उससे भी हम बिजली अब 8 रुपए की लेंगे, उसके ऊपर भी हम डबल टैक्स लगाएंगे कि बेचते हुए भी टैक्स लेंगे, खरीदते हुए भी टैक्स लेंगे। मतलब हुकूमत जो है वो तो अपनी इनएफिशिएंसी कम नहीं कर रही, अपनी पॉलिसी को बेहतर नहीं कर रही, अपनी चोरी चकारी को नहीं रोक रही। जो नॉट हुकूमत लेकिन जो लोग बिजली की चोरी चकारी हो रही है उनको कोई चीज़ों को नहीं रोक रही, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को नहीं रोक रही, ट्रांसमिशन के गैप्स को फिल नहीं कर रही। बस जो भी आ रहा है कॉस्ट आवाम के ऊपर डाली जा रही है, बोझ आवाम के ऊपर डाली जा रही है। शुक्रिया आपका मिफ्ता साहब। आपका मौक़िफ़ है कि हुकूमत अपनी इनएफिशिएंसी को कम नहीं कर रही है और जो भी बोझ है, और लिटरली लोग इससे बेहतर हैं कि लोग अपने इन्वर्टर्स चेंज करके बैटरीज पे आ जाएंगे। People would not go on with this. Obviously. People would ultimately switch to that. फिर क्या करेंगे? मेरा आपका प्लान C क्या होगा? क्योंकि लोग तो फिर भी आपसे सिस्टम में बिजली खरीद नहीं रहे होंगे। नहीं, और फिर ये प्रॉब्लम एक्चुअली ओवरऑल प्रॉब्लम ये होती है कि एतमाद खत्म हो जाता है कि पहले अगर एक पॉलिसी फिर जो थोड़ी बहुत बिजली लेते हैं तो ना उसको वो भी नहीं लेंगे क्योंकि वो अपने सिस्टम की अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, अपनी बैटरियां इंस्टॉल, किसी ने 8 लगाया हुआ है तो वो 14 कर लेगा अगर उसके पास स्पेस हुई तो, और फिर इस तरह और वो अपनी बैटरियों पे आ जाएगा। जब एक बन गई है तो उसको चलाओ, मतलब पूरी दुनिया उसकी वजह से कन्वर्ट हुई है किसी चीज पे। चले पूरी दुनिया नहीं, जितने भी लोग हुए हैं, तो लेट इट रन इट्स कोर्स और डू समथिंग।